everyone, and welcome to the course on Python and Machine Learning. Viewers, ये कोर्स बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने इससे पहले पाइथन या किसी भी दूसरी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कोडिंग नहीं की है और मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के मॉडल्स के ऊपर काम नहीं किया है। तो इस कोर्स में हम पाइथन को और मशीन लर्निंग को सिंपल और बेसिक एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे और कुछ ऐसी प्रैक्टिकल मॉडल्स डेवलप करेंगे जिससे आपको ना सिर्फ पाइथन बल्कि मशीन लर्निंग को समझने में मदद मिलेगी। तो पाइथन को सीखने के लिए सबसे पहले हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस लेक्चर नंबर 1 में हम आज पाइथन की इंस्टॉलेशन के ऊपर बात करेंगे। व्यूअर्स, पाइथन को इंस्टॉल करने के दो बेसिक तरीके हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है python.org, इसके ऊपर जाकर वहाँ से पाइथन को डाउनलोड करें और फिर इंस्टॉल करें। लेकिन इस कोर्स में हम ये वाला मेथड नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें पाइथन के साथ साथ जो दूसरे पैकेजेस हैं वो हमें फिर अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और इससे एक बेहतर तरीका ये है कि हम एनाकोंडा की वेबसाइट पे जाकर, जो कि एक पैकेज मैनेजर है और पाइथन की डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ से जाकर हम एनाकोंडा को डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर हमें ना सिर्फ पाइथन डाउनलोड हो जाएगा बल्कि इसके साथ साथ जो दूसरे डिफरेंट पैकेजेस हैं वो भी डाउनलोड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले हम थोड़ा सा एनाकोंडा के बारे में आपको मज़ीद बताऊं कि एनाकोंडा जो है वो एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका मतलब ये है कि ये फ्री है और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसमें मॉडल्स डेवलप करेंगे या चेंजेस करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। ये इस वजह से और अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से दुनिया भर में बहुत मशहूर हुई है और पूरी दुनिया में और 15 मिलियन यूज़र्स और डेवलपर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी वजह यह है कि इसके अंदर आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो ऑलरेडी आपको मिलेंगे, जैसे साइकिट-लर्न, टेंसरफ्लो, थियानो, पाइथन, पेंडास और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऑलरेडी बनाई गई हैं। तो उससे बड़ी मदद मिलती है जब हम ये वाले मॉडल्स फिर इस्तेमाल करेंगे मशीन लर्निंग के लिए, तो वो बड़े हेल्पफुल हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एनाकोंडा को प्रेफर कर रहे हैं डाउनलोड के लिए। साथ ही साथ जब हम कोडिंग करेंगे और हम कोड लिखेंगे तो हमें कोड के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको IDEs बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, वो भी एनाकोंडा में हमारे पास आएंगे। और इसमें जो दो मेजर हमारे पास IDEs हैं, एक स्पाइडर और दूसरा जुपिटर, ये दोनों भी हमारे पास डाउनलोड हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको स्पाइडर और जुपिटर दोनों को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा और हम इस कोर्स के अंदर स्पाइडर और जुपिटर दोनों को साथ लेकर चलेंगे। ज़्यादातर शायद हम काम जुपिटर में करें। अब हमारे पास एनाकोंडा की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं anaconda.com। और वहाँ पर अगर आप यहाँ से इसको आप ब्राउज़र में लिखें और वहाँ पर जाकर उसको हम डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर। ये आप देखें, ये एनाकोंडा की वेबसाइट है और यहाँ से आप देखें बिल्कुल ही फ्रंट पे इन्होंने ये हमारे पास पाइथन का इंस्टॉलर है जो हम डाउनलोड करेंगे। विंडोज़ के लिए यहाँ पर ये मौजूद है और ये इसका लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3.9 है और ये 621 MB का है। अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें विंडोज़ के बजाय एप्पल या लिनक्स वगैरह हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और आप वहाँ पर जाकर उनको कर सकते हैं वहाँ से डाउनलोड। लेकिन फ़िलहाल हम ये विंडोज़ के लिए हम इसको डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो इसका जो डाउनलोड है और इंस्टॉल है वो बहुत सिंपल है। यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये कुछ टाइम में डाउनलोड होगा। लेकिन मैंने आपके लिए
ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखा है। तो मेरे डाउनलोड के फोल्डर्स में आप देखें तो यहाँ पर ये एनाकोंडा का जो इंस्टॉलर है ये मौजूद है। और अब हम इसको रन करते हैं। अगर हम इस एनाकोंडा के इंस्टॉलर को रन करेंगे तो यहाँ से इसकी जो इंस्टॉलेशन है पाइथन की वो बड़ी सिंपल है। चंद स्टेप्स में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखें ये हमारे पास जो इसका ओपन हो गया है। तो अब हम सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और ये लाइसेंस को एग्री करें। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक आप इसको जस्ट मी जो कि रिकमेंडेड है और ऑल यूज़र्स। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप जस्ट मी के ऊपर क्लिक करें, क्योंकि अगर आप ऑल यूज़र्स के लिए करेंगे तो फिर कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होंगी इंस्टॉलेशन में। तो उससे बचने के लिए हम सिर्फ जस्ट मी के ऊपर जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। तो वही सिंपल मेथड है जो और विंडोज़ की जितने भी प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उसकी इंस्टॉलेशन का होता है। तो यहाँ से ये हमें फिर पाथ का पूछ रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट करके, तो चूँकि ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो आप इस तरह नेक्स्ट पे जाकर इसको इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा एनाकोंडा, और उस इंस्टॉल करने के बाद अब हम देखते हैं कि हम किस तरह कोडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और हम जुपिटर या स्पाइडर को कैसे इस्तेमाल करेंगे। जुपिटर या स्पाइडर को इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको 3 डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा। सबसे पहले तो ये टास्क बार के ऊपर आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्टार्ट का बटन है, और स्टार्ट में अगर आप जाएंगे तो इंस्टॉलेशन में आपको यहाँ पर एनाकोंडा मिलेगा, और यहाँ से एनाकोंडा में आप जाएं तो आपको एनाकोंडा नेविगेटर नज़र आएगा। अब अगर आप इस नेविगेटर को ओपन करेंगे, पहला मेथड तो ये है कि आप इस नेविगेटर को यहाँ से ओपन करें, एनाकोंडा नेविगेटर को, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस एनाकोंडा नेविगेटर में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी, लेकिन आपको यहाँ पर जुपिटर की जो नोटबुक है वो भी नज़र आएगी, और उसके नीचे जो है आपके पास लॉन्च का ये बटन है। अगर आप यहाँ से इसको लॉन्च करें तो आप के लिए ये ब्राउज़र में यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे ये देखें हमारे पास ये ओपन हो गया है, और यहाँ से फिर आप देखें तो जुपिटर की इस नोटबुक में हम न्यू नोटबुक को, अगर न्यू नोटबुक पे जाएं और पाइथन 3 में इसको ओपन करें तो हमारे पास ये जुपिटर की नोटबुक यहाँ पर आ जाएगी। और अब जो भी हमने कोड लिखना है वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे, तो और फिर उसको मुख्तलिफ़ ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, उसको हम रन करेंगे। तो जैसे ये सिंपल कोड, अगर हम इसको एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ करें 2+3 और 2+3 और इसको रन करें तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा। तो हम फिर फ्यूचर में इसको देखेंगे कि किस तरह हम सारी कोडिंग यहाँ कर सकते हैं। मैंने आपको पहला मेथड बताया कि आप यहाँ से एनाकोंडा के नेविगेटर से आप जाकर जो है जुपिटर को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड उसमें आप एनाकोंडा की जो यहाँ पर प्रॉम्प्ट है वहाँ से भी जाकर और कमांड लाइन पे जाके आप यहाँ से जुपिटर की जैसे यहाँ से भी आप इसको जिसके मेथड है जुपिटर आप लिखेंगे और साथ में स्पेस के बाद नोटबुक और इसको इंटर करेंगे तो यहाँ से भी आपके पास जुपिटर की जो नोटबुक है वो ओपन हो जाएगी। तो ये दूसरा मेथड है कि आप इसको जुपिटर को एक तो आप एनाकोंडा के नेविगेटर से जाके ओपन कर सकते हैं, या आप जुपिटर को इसकी प्रॉम्प्ट से भी ओपन कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से आपके पास अभी देखिए हमारे पास ये देखें वही जुपिटर की जो नोटबुक है वो ओपन हो गई है, और हम जाके यहाँ से पाइथन 3 के अंदर नई नोटबुक जो है वो ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास तीसरा मेथड ये भी है कि यहाँ पर डायरेक्टली भी आप जाकर आप देखें तो हमारे पास जुपिटर की नोटबुक का लिंक मौजूद है। तो यहाँ से भी आप जाकर इसको सिर्फ क्लिक करने से भी अपनी एक जुपिटर की नोटबुक जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह इन सिंपल मेथड से आपके पास जुपिटर की नोटबुक जो है ये देखें हमारे पास इस मेथड से भी क्लिक से भी हमारे पास जुपिटर की नोटबुक आ गई है।
हम इसके अंदर फिर कोड्स अपने लिखेंगे, मशीन लर्निंग के डिफरेंट कोड्स जो हैं वो हम लिखेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे पास जो एक और आईडी है स्पाइडर, वो भी अवेलेबल है, और यहाँ से हम स्पाइडर को भी ओपन कर सकते हैं। और जब हम स्पाइडर को ओपन करें तो स्पाइडर का आईडी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन ये अपनी ये भी यूज़फुल है, तो हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ कोड ऑलरेडी जो हमने लिखा है वो यहाँ पर मौजूद है। तो मैं आपको दोनों जुपिटर और स्पाइडर में कोडिंग करके पाइथन में और फिर मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं उसके अंदर हम इन दोनों आईडीज़ को इस्तेमाल करेंगे और अपने कोड्स डेवलप करेंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस लेक्चर में हमने ये देखा कि हम एनाकोंडा से पाइथन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपना कोड लिखने के लिए दो डिफरेंट आईडीज़ जुपिटर और स्पाइडर को कैसे ओपन करके हम कोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम रेडी हैं कि हम अपना कोड लिखें जुपिटर में या स्पाइडर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपने इस कोड को लिखना शुरू करेंगे और बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स और इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स की मदद से हम पाइथन और फिर बाद में मशीन लर्निंग के मॉडल्स को सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।